बेटा बीच में पावर कट हो गई थी, तो कोई बात नहीं, दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, देखो आगे। तो बेटा पुरंदर की संधि के बारे में बताया था, और पुरंदर की संधि का नतीजा ये निकला था कि छत्रपति शिवाजी को 34 किलो में से 23 किले औरंगजेब को देने पड़े थे। कौन सी संधि में? संधि में। और 12 किले किसके पास रह गए थे बेटा? तो किसके पास रह गए थे? शिवाजी के पास रह गए थे। और एक कंडीशन ये भी थी कि भाई इनको किसके सामने पेश होना? औरंगजेब के सामने पेश होना है। लेकिन पेश होने के बाद इनको कैद कर लिया गया था, शिवाजी और इनके पुत्र संभाजी को। तो दोनों को जयपुर भवन में कैद भी कर लिया गया था। उसके बाद आगे क्या हुआ बेटा? इसके बाद औरंगजेब ने भारत के अंदर 1668 के अंदर बैंड ऑल हिंदू फेस्टिवल्स, ठीक है, सभी हिंदू त्योहार प्रतिबंधित कर दिए थे। सभी हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। फिर इसके अगले ही साल बेटा, उतारो इतना एक बार, स्पेस नहीं है। इसके अगले ही साल 3 मंदिर, एक तो बेटा सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ। और एक काशी विश्वनाथ मंदिर। और एक कौन सा टेम्पल बेटा? केशवराय टेम्पल। तीनों को डिस्ट्रॉयड कर दिया था, तोड़ दिया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो देखो बेटा 1669 के अंदर 1669 के अंदर 3 टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब। तो 3 मंदिरों को तोड़ दिया था। पहला था बेटा कौन सा? सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर। दूसरा था बेटा काशी विश्वनाथ टेम्पल। तीसरा था बेटी केशवराय टेम्पल। ये 3 टेम्पल्स थे बेटा जो तोड़ दिए गए थे। किसके द्वारा बेटा? औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद बेटा ये कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि शिवाजी और संभाजी दोनों औरंगजेब की गिरफ्त से क्या हो गए थे? रिहा हो गए थे, भाग गए थे, जेल को तोड़कर भाग गए थे। कौन? शिवाजी और संभाजी। और फिर क्या किया? 1670 के अंदर ही सेकंड लूट ऑफ सूरत, 1670 के अंदर ही सेकंड लूट ऑफ सूरत की दूसरी लूट हुई बेटा। सूरत की दूसरी लूट जो दोबारा से शिवाजी द्वारा की गई, तो शिवाजी ने दोबारा से 1670 में किसको लूटा? सूरत को लूटा। औरंगजेब की दोबारा से संपत्ति वगैरह लूट ली। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। फिर क्या होता है इसके बाद? इसके बाद बेटा औरंगजेब के खिलाफ एक कम्युनिटी होती है, एक समुदाय होता है जिसका नाम होता है जाट कम्युनिटी। 1670 के अंदर ही एक विद्रोह होता है बेटा, जाट रिवोल्ट, जाट विद्रोह होता है बेटा। जाट विद्रोह होता है। जिस जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? गोकुल जाट करता है। कौन करता है बेटा? गोकुल जाट करता है। गोकुल जाट इस विद्रोह में मार दिया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। फिर इसका अगला उत्तराधिकारी राजा राम क्या करता? नेतृत्व करता है। और राजा राम वही व्यक्ति है बेटा जिसने अकबर की अस्थियों को कब्र से बाहर निकालकर और उनको जला दिया था। किसने? राजा राम ने। ये वही व्यक्ति है जिसने अकबर की अस्थियों को जलाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो फिर बेटा राजा राम के बाद अगला नेतृत्व किसके हाथ में आता है बेटा? चूड़ामन जाट के हाथ में आता है। चूड़ामन। और चूड़ामन के बाद बदन सिंह
और बदन सिंह के बाद बेटा आप भली भांति जानते हो पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान जो उपस्थित थे कौन थे, महाराजा सूरजमल। तो ये क्या थे, जाट विद्रोह। जाट विद्रोह स्टार्टिंग में दबा दिया गया था, लेकिन बाद में जाटों का उदय हो गया, जाटों ने दोबारा से आंदोलन विद्रोह शुरू कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। इसके साथ ही बेटा एक और विद्रोह हुआ जो 1672 में हुआ था, जिसे सतनामी विद्रोह कहा जाता है। सतनामी रिवोल्ट कहा जाता है, सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह हुआ बेटा, जो विद्रोह औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सतनामी विद्रोह ये था कि एक व्यक्ति था सतनामी, वो खेत से लौट रहा था, तो यह कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा औरंगजेब के सैनिकों ने उस व्यक्ति की मार मार के हत्या कर दी थी। इस वजह से सतनामियों ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी थी, विद्रोह कर दिया था। और ये सतनामी बेटा ऐसे पंथ से बिलोंग करते थे जैसे जो रविदास या धर्म बोलते उस धर्म से बिलोंग करते थे, जो रैदास को मानते थे। इस सतनामी लोगों की जो स्थानीय संप्रदाय है या समुदाय है, इसकी स्थापना वीरभान द्वारा की गई थी। जो देवी देवताओं को नहीं मानते थे, एक परे पंथ चला था, उसको सतनामी पंथ बोलते थे बेटा। ये नारनौल के अंदर हुआ था। कहाँ पर, नारनौल के अंदर, हरियाणा के नारनौल के अंदर, याद रखना। तो कहाँ पर, हरियाणा के नारनौल के अंदर। कौन सा विद्रोह, सतनामी विद्रोह। कब हुआ, 1672 में। उतारो, नोट करो बेटा इतना, फिर आगे चलते हैं। उतारो। साफ कर देता हूँ ये बड़ा। इसके बाद बेटा 1675 में सिख विद्रोह होता है। विद्रोह तो क्या कह सकते हैं बेटा इसको 1675 में गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे बेटा, 9th गुरु, कौन से धर्म के, सिख धर्म के। तो हुआ क्या बेटा, उस समय जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था बेटा, हाहाकार मचा दी थी। वो उसने जजिया कर लागू कर रखा था भारत के अंदर, और जजिया कर लागू करके और जितने भी हिंदू थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। उनको ये कह दिया था या तो जजिया कर दे दो, अगर जजिया कर नहीं देना चाहते तो मुस्लिम बन जाओ, हिंदू से कन्वर्ट होके क्या हो जाओ, मुस्लिम हो जाओ। लेकिन लोग ना तो मुस्लिम बनना चाहते थे, ना ही जजिया कर देना चाहते थे हिंदू लोग। तो हिंदू इकट्ठे होके बोले कि हम जजिया कर नहीं देंगे। तो तभी इकट्ठे होके बोला औरंगजेब की कोई ऐसा व्यक्ति ले आओ जो प्रसिद्ध हो और जिसके कहने पर मैं जजिया कर नहीं लूँगा। तो हुआ क्या, सभी जितने भी ब्राह्मण और जितने भी हिंदू थे सभी जाकर किससे मिले, गुरु तेग बहादुर से मिले। तो गुरु तेग बहादुर से मिलने के बाद गुरु तेग बहादुर जी को लेके आए हुए कहाँ पर, औरंगजेब के पास। लेकिन उससे पहले बोल दिया था हिंदुओं ने, अगर तुम सच्चे मुस्लिम हो, ऐसे मुस्लिम हो कि तुम लोगों को मुस्लिम बनाना चाह रहे हो हिंदुओं को, और वे अपनी इच्छा से नहीं बनना चाहते, तो आप प्रेशर नहीं डाल सकते। लेकिन साथ में हिंदू ये भी बोले कि अगर मुस्लिम ही बनाना है तुम्हें, तो आप तेग बहादुर को अगर मुस्लिम बना देते हैं तो हम सभी हिंदू क्या बन जाएंगे, मुस्लिम बन जाएंगे। तो अकबर ने, औरंगजेब ने इनाम रख दिया कि इस पे, गुरु तेग बहादुर पे, कि जो भी इसको ले आएगा उसको इतनी दिनारी दी जाएगी। तो इनाम रख दिया। गुरु तेग बहादुर जी चल पड़े कहाँ से, अमृतसर से। तो जाते जाते, जब जाते हैं ये अमृतसर से निकलते हैं, तो जाते वक्त एक स्थान है बेटा जो जींद के पास पड़ता है, जिसका नाम है दपतान साहिब, टोहाना के पास में पड़ता है, हरियाणा के अंदर। वहाँ पर रुकते ये
जहाँ पर रुके दमतान साहिब नाम से गुरुद्वारा बनाया गया गुरु तेग बहादुर के नाम से, तो दमतान साहिब बोलते हैं। फिर उसके बाद रोहतक के अंदर इंटर करते हैं हरियाणा के, वहाँ पर एक जगह बेटा लाखन माजरा, वहाँ पर भी एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। वहाँ पर 13 दिन रुके थे जिसका नाम था लाखन माजरा गुरुद्वारा। उसके बाद ये यूपी के अंदर इंटर करते हैं, जहाँ पर एक इनका मित्र था जो गरीब था, उसको लेकर दिल्ली पहुँचते कौन, गुरु तेग बहादुर जी। और जाने के बाद उसको इनाम की राशि दिलाते हैं, और इनाम की राशि दिलाने के बाद वापिस भेज देते हैं, और वहीं पर बैठ जाते हैं कौन, गुरु तेग बहादुर जी। और वहाँ पर सारे के सारे हिंदू जितने भी लोग थे इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि आज तेग बहादुर जी आए हुए हैं, क्या रहता है। तो स्टार्टिंग में एक सेना की टुकड़ी भेजी जाती है औरंगजेब के द्वारा। जो होता क्या है, ये बेटा रेड फोर्ट है, ये रेड फोर्ट है, ठीक, इसके सामने वाला ये रोड है, इसके सामने वाला चांदनी चौक वाला रोड है, ये एरिया है। ये गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, यहाँ से रेड फोर्ट से लाल किले से निकल के सैनिक आते यहाँ पर, कहते हैं कि आप मुस्लिम बन जाओ। गुरु तेग बहादुर जी कोई जवाब नहीं देते हैं, और जवाब नहीं देते हैं तो बेटा सैनिक वापस चले जाते हैं। फिर फिर औरंगजेब आता है गुरु तेग बहादुर के पास में। तो गुरु तेग बहादुर जी ध्यान में मगन रहते हैं, और साथ में इनके 3 शिष्य आए हुए होते हैं। इनके साथ में कितने शिष्य आए थे, 3 शिष्य। किसके, गुरु तेग बहादुर की। तो होता क्या है, जो पहला शिष्य होता है बेटा उसको बीचों बीच चिरवा दिया जाता आरे से औरंगजेब के द्वारा। गुरु तेग बहादुर कुछ नहीं बोलते। उसके बाद दूसरे शिष्य को रुई लपेट के बेटा, कॉटन लपेट के आग लगा दी जाती है, और तीसरे शिष्य को बेटा जलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है। तो 3 शिष्यों को मार दिया जाता है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और फिर किसका शीश काट दिया जाता है, गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया जाता है। कहाँ पर बेटा, इस जगह पर, इस स्थान पर, चांदनी चौक की इस गली के पास में। और यहीं पर एक गुरुद्वारा बनाया गया तेग बहादुर के सम्मान के लिए, जिसे शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है। शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है। तो याद रखना बेटा, शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पर है, गुरुद्वारा तो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंदर। 2 है बेटा शीशगंज, एक महाराष्ट्र के अंदर है। इसकी क्या है, इसकी क्या मानता है, यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए थे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर ने क्या धर्म एक्सेप्ट नहीं किया था, मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट नहीं किया था, और क्या रहे थे, सिख रहे थे। इन्होंने अपना शीश काट दिया था औरंगजेब ने इनका इस स्थान पर। और फिर इनके पुत्र अगले 10वें गुरु बनते हैं, 10वें पातशाह बनते हैं, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के नाम से पुकारा जाता है, जिन्होंने चमकौर के युद्ध में बेटा 1704 में अपने दोनों पुत्र अजीत सिंह और जिनका नाम था जुझार सिंह 23 नवंबर 1704 को क्या हो गए, दोनों शहीद हो गए। और 26 दिसंबर को फतेह सिंह और जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जोरावर सिंह द्वारा जो वजीर खान द्वारा दीवार में चिनवा दिया गया था। तो चारों पुत्र शहीद हो गए थे, किनके, गुरु गोविंद सिंह दे। तभी तो बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह शहीद पिता के पुत्र और शहीद बच्चों के पिता थे, ठीक है। तो सबसे बड़े व्यक्ति कौन थे बेटा, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह थी। 10 गुरु थे सिख धर्म में बेटा। बहुत से गुरुओं ने, बहुत से व्यक्तियों ने क्या करा है, बलिदान दिया है, तब जाके कुछ बदलाव आए हैं। कुछ लोग मजाक मानते हैं कि 12 बज गए सिखों के। होता क्या था बेटा, उसका महत्व था। जब हमारी बहन बेटियों को नादिर शाह के गुंडे, नादिर शाह के सैनिक उठा के ले जाते थे, रात को दिन में उठा के लेके चले जाते थे महिलाओं को, बेटियों को, माताओं को, तब सिख 12 बजे हमला करते थे कि उनके कैंपों पर, और हमला करके हमारी माता और बहनों को छुटा के लाते थे बेटा। तो इसलिए मजाक नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि इतिहास में हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ महत्व होता है। इतिहास एक पेड़ की जड़ की तरह होता है, मैंने पिछली क्लासों में बताया है। और जो तना होता है वो वर्तमान होता है। जितना बढ़िया अपना इतिहास उतना बढ़िया तना रहेगा, और जितना बढ़िया अपना इतिहास के बाद वर्तमान बनेगा, वर्तमान से क्या निकलेगा, अपना
भविष्य निकलेगा। समझ रहे हो ना? तो अच्छे से समझना, इन चीज़ों को समझना पड़ता है बेटा। एक चीज़ होती रट्टा मारना, एक होता कंसेप्ट क्लियर करके चीज़ों के ऊपर ध्यान करना कि भाई ये चीज़ क्यों हुई, क्या कारण था, ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती थी और ऐसे क्यों नहीं हुई। सारी चीज़ें देखनी पड़ती बेटा इतिहास में, ऐसे नहीं पढ़ा जाता इतिहास। इतिहास को समझना जरूरी है। तो बेटा आगे गुरु तेग बहादुर जी क्या कर देते हैं, शीश दान दे देते हैं। उसके बाद औरंगजेब कुछ समय के लिए जजिया कर क्या कर देता, बंद कर देता है। लेकिन दोबारा से 1679 के अंदर 1679 के अंदर जजिया कर दोबारा से लागू कर दिया जाता। जजिया कर दोबारा से, ठीक है, अगेन दोबारा से लागू कर दिया जाता। ठीक है, दोबारा से लागू कर दिया जाता 1679 के अंदर क्या बेटा, जजिया कर। उसके बाद बेटा इसका पुत्र, जिसका औरंगजेब का पुत्र था, जिसका नाम था अकबर, 1681 में अकबर विद्रोह कर देता अपने पिता के खिलाफ। क्या कर देता बेटा, विद्रोह कर देता अपने पिता के खिलाफ 1681 में, जिसे रिवोल्ट ऑफ अकबर कहा जाता है। किसकी मदद से बेटा, अकबर का विद्रोह किसकी मदद से होता है, तो अकबर का विद्रोह संभाजी की मदद से विद्रोह कर देता अपने पिता के खिलाफ। लेकिन संभाजी वही व्यक्ति है बेटा जो किसके पुत्र है, छत्रपति शिवाजी की। तो इनके साथ मिलकर क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। उसके बाद बेटा जो दक्षिण भारत होता है, दक्षिण भारत में कितने सूबे हैं, दक्षिण भारत में 19 सूबे हैं। और 19 सूबों पर किसका अधिकार था, बेटा, औरंगजेब का अधिकार था। लेकिन 2 सूबे ऐसे थे जिन पर औरंगजेब का अधिकार नहीं था, जो मुख्य रूप से स्वतंत्र थे। एक था बेटा बीजापुर और दूसरा था गोलकोंडा। बीजापुर और गोलकोंडा के लिए स्पेशल जो औरंगजेब होता है वो जाता है अभियान पर, दक्षिण अभियान पर, उन दोनों स्वतंत्र प्रांतों को अपने साम्राज्य के अंदर शामिल करने के प्रयास करता है। और प्रयास में वो क्या रहता है, सफल रहता है। लेकिन जो बेटा अपना पूर्वी अभियान होता है, नॉर्थ का जो एरिया होता है, उसको कौन संभालता है, उसको याद रखना बेटा। पूर्वी एरिया को जो वजीर बना के जाता है साउथ के अंदर, जब दक्षिण भारत के अंदर औरंगजेब जाता है तो उत्तर भारत में भी किसी व्यक्ति के हाथ में पावर सौंप के जानी बहुत जरूरी होती है, जो उसके बाद नॉर्थ यानी कि उत्तर भारत की एरिया को क्या कर सके, संभाल सके। तो उस समय उत्तर भारत का वजीर बनाया गया था आसद खान। को था आसद खान को नॉर्थ इंडिया का। और फिर एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या था बेटा, जिसका नाम था मीर जुमला को पूर्वी एरिया जो असम उसम साइड वाला एरिया है, उस एरिया पर नियुक्त किया गया था इसने। तो साउथ के लिए खुद गया था कौन, औरंगजेब। तो याद रखना 1682 के अंदर बेटा दक्षिण भारत के अभियान पर गया कौन, औरंगजेब। कब, 1682 में। Section 82 साउथ इंडिया मिशन, दक्षिण भारत अभियान, तो दक्षिण भारत के अभियान पर गया कौन, औरंगजेब। कब, 1682 में बेटा। तो उस समय बेटा 19 सूबे किसके अंडर में थे, औरंगजेब के अंडर में थे। 2 सूबे ऐसे थे बेटा जो स्वतंत्र थे, जिनमें से एक बीजापुर था बेटा, दूसरा गोलकोंडा। इन दोनों एरियो के लिए कौन गया, औरंगजेब दक्षिण भारत गया। और इसी कारण दक्षिण भारत को ही औरंगजेब की कब्र भी कहा जाता है, ग्रेव ऑफ औरंगजेब। क्यों कहा जाता है बेटा, दक्षिण भारत के अभियान पे जाने के बाद इससे वही पर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उसके बाद आने के बाद जब दक्षिण भारत के मिशन से वापस लौटा था, तो वहाँ पर वापस आने के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन आए इसके शरीर में, जिसकी वजह से बीमार पड़ गया। और बीमार होने की वजह से आगे जाकर ये काफ़ी समय से बीमार चला और इसकी मृत्यु हो गई। किसकी, तो
किसकी बेटा? तो औरंगजेब की। इसलिए दक्षिण भारत को ही इसे क्या कहा जाता? ग्रेव ऑफ औरंगजेब कहा जाता। यानी कि क्या कहा जाएगा? ग्रेव ऑफ औरंगजेब, यानी कि दक्षिण भारत में इसकी कब्र बन गई थी, औरंगजेब की कब्र कहा जाता दक्षिण भारत को, क्योंकि जब ये साउथ के मिशन के अंदर गया था, साउथ मिशन पे, तो 1686 के अंदर बेटा इसने बीजापुर को शामिल कर लिया था, और 1687 में बेटा गोलकोंडा को भारत के अंदर इसके सूबों के अंदर मिला लिया था। तो 19 सूबों से मिलकर कितने सूबे हो गए थे बेटा? 21 सूबे हो गए थे। तो अब 21 सूबों पर किसका अधिकार था? तो औरंगजेब का अधिकार था। तो 1686 और 87 में ये दो एरिया पर क्या कर लिया इसने? हुकूमत प्राप्त कर ली। खुद इस अभियान में सफल रहा, और गोलकुंडा को ही बेटा वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। अगर गोलकुंडा का वर्तमान नाम की बात करें तो क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद का प्राचीन नाम की बात करें तो बेटा क्या है? गोलकुंडा। उसके बाद बेटा इसने साउथ में, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के बाद, दक्षिण भारत के अंदर विजय प्राप्त करने के बाद औरंगाबाद को राजधानी बनाया। साउथ यानी दक्षिण भारत की राजधानी किसको बनाया इसने? औरंगाबाद को। यानी कि औरंगाबाद आज से क्या है? राजधानी है कौन से एरिया की? दक्षिण भारत की। अगला जो दक्षिण भारत का जो प्रशासन हो का कार्य है वो कहाँ से चलेगा? औरंगाबाद से चलेगा बेटा। ये 1689 के अंदर इसने 1689 के अंदर बेटा 1689 के अंदर इसने क्या कर दिया बेटा? संभाजी की हत्या कर दी बेटा। किसकी हत्या कर दी? संभाजी की हत्या कर दी। और संभाजी की हत्या करके इसकी पत्नी यशोबाई और इसके पुत्र साहू को, दोनों को क्या कर लिया? कैद कर लिया। क्या कर लिया बेटा? कैद कर लिया। यशोबाई और साहू को क्या कर लिया? कैद कर लिया। और फिर साहू को किसने आज़ाद किया था? तो औरंगजेब के पुत्र, जिसको मुअज्जम या बहादुर शाह कहा जाता है, या बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता, या शाह आलम फर्स्ट कहा जाता है, उसने साहू को क्या करा था? स्वतंत्र करा था। उसके बाद साहू जी महाराज क्या बने थे? अगले शासक बने थे। और उन्होंने, साहू जी महाराज ने ही फिर एक प्रथा चलाई थी, पेशवा प्रथा, जिसमें पहले पेशवा कौन बने थे? बालाजी विश्वनाथ बने थे, फिर बाजीराव फर्स्ट बने थे। ऐसे ऐसे चलते कौन बने थे? फिर पेशवा बने थे। तो साहू जी महाराज द्वारा स्थापना की गई थी पेशवा की। तो हत्या कर दी गई किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। इनकी पत्नी की बात करें बेटा, यशोबाई। अभी बता, पत्नी का नाम क्या था? यशोबाई। कौन कैद कर लेता? औरंगजेब। पुत्र का नाम क्या था बेटा? साहू। ठीक है, तो दोनों को कैद कर लेता। बाद में कौन आज़ाद करता है? मैंने अभी बताया था। तो शाह आलम फर्स्ट इनको क्या कर देता था? स्वतंत्र कर देता है। इसके बाद बेटा संभाजी की मृत्यु के बाद 1707 में ही औरंगजेब अहमदनगर के अंदर मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। किसकी मृत्यु हो जाती है बेटा? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो कब की बात है ये? 1707 में डाइड इन औरंगजेब। कहाँ पर मृत्यु हो जाती है बेटा औरंगजेब की? तो याद रखना, कहाँ पर मृत्यु होगी औरंगजेब की? बताओ। तो अहमदनगर के अंदर मृत्यु होगी। किसकी? औरंगजेब की। अभी बताया था। तो अहमदनगर के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद औरंगजेब को दौलताबाद दफनाया जाता है बेटा। दौलताबाद दफनाया जाता है। दौलताबाद इसका मकबरा बनाया जाता है। अगर टॉम्ब की बात करें, मकबरे की बात करें, तो कहाँ पर है बेटा? दौलताबाद। और दौलताबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के देवगिरी में। ठीक है। और दौलताबाद की स्थापना किसने करी थी? मैंने बताया था किसने करी थी। तो याद होगा तुम लोगों को, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी उसमें बताई थी सारी बातें। तो 1707 में किसकी डेथ हो जाती है बेटा? तो औरंगजेब की डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के साथ ही भारत का मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाता है। इसके बाद बेटा क्या चालू हो जाता है? मुगलों का पतन। इसके बाद जो मुगल बादशाह जितने बने वह अयोग्य शासक कहलाए। और उनका पतन होने का कारण यही था कि वे अयोग्य थे। उनके अंदर
ऐसे गुण नहीं थे औरंगजेब जैसे, इसलिए लंबे समय तक औरंगजेब ने ही कार्यकाल, औरंगजेब ने ही क्या करा था, राज करा था। औरंगजेब ने तो ये भी बोला था संभाजी महाराज को, अगर संभाजी जैसा मेरा एक भी पुत्र होता ना तो मैं पूरे विश्व पर हुकूमत कर लेता। लेकिन इसके सारे के सारे पुत्र क्या थे बेटा, अयोग्य थे। अकबर होगा, मुअज्जम होगा, कामरान वगैरह हो गए, सब के सब क्या थे, तो बेटा कामबख्श वगैरह ये क्या थे, अयोग्य शासक थे, इनमें गुण नहीं थे किसके, राजा के। इसलिए औरंगजेब खुद लंबे समय तक क्या बैठ करा था, औरंगजेब ने राज करा था। जो इसका पुत्र गद्दी बैठा था ना बेटा, उसकी भी 63 साल के आसपास उम्र हो चुकी थी, 60 साल के आसपास उसकी उम्र हो चुकी थी, शाह आलम फर्स्ट की। इतनी एज की उम्र में इसका पहला पुत्र गद्दी पर बैठा था, किसका, औरंगजेब का। अब तुम देख सकते हो, अगर योग्य होता तो पहले ही बिठा देता, कौन कौन बिठा देता बेटा, तो पहले ही बिठा देता औरंगजेब, किनको, इनको। तो इसके बाद बेटा इसकी एक बायोग्राफी लिखी गई थी जिसका नाम था, बायोग्राफी पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में, इसकी बायोग्राफी किसने लिखी और क्या नाम था, तो इसकी बायोग्राफी का नाम था आलमगीरनामा। आलमगीरनामा, क्या नाम बेटा, आलमगीरनामा। ये काजिम शिवाजी ने लिखी थी बेटा। इसके राइटर कौन है, काजिम शिवाजी। ठीक है, याद रखना कौन है, काजिम शिवाजी, हिंदी में लिख लेना आप लोग, काजिम शिवाजी। तो इसके साथ ही बेटा जो अपना मुगल बादशाह है, कौन सा, औरंगजेब, वो ख़त्म होता है। आगे मुगलों का पतन शुरू होगा, अगली क्लासों में मुगलों का पतन शुरू करेंगे। लेकिन इसकी मृत्यु के साथ ही भारत का आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास की डेट मैंने आप लोगों को लिखवाई है, 1707 AD से लेकर बेटा 1947 तक क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मुगलों का पतन करवाने के बाद एक साम्राज्य आता जो इनके समकालीन चलता है, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1336 में हुई थी, दिल्ली सल्तनत के दौरान। बताया भी थे मैंने, आर्यर और बुक्का द्वारा की गई थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य करवा दूँ, जिसमें आप लोगों को ये सुलुव तुलुव वंश जितने भी है, ठीक है, सभी के सभी करवा दूँ। संगम वंश से स्टार्ट होकर जितने भी वंश है साउथ इंडियंस, सभी के सभी करवा दूँ। क्योंकि इनसे जो व्यक्ति आ रहे हैं ना बेटा, जैसे नूनीज वगैरह है, अब्दुल रज़ाक वगैरह है, ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। निकोलो कॉन्टी हो गया, ये एग्जाम में पूछे जाने लग रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, यात्री है, एग्जाम में पूछे जाने लग रहे हैं। क्यों पूछे जाने लग रहे हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया के वंश हैं और बच्चे इनको कम ध्यान देते, कम पढ़ते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ वे भी करवा दूंगा मुगलों के पतनों के बाद। तो एक बार इतना ही कर लो। आज थोड़ी क्लास में पावर कट हो गई थी, तो बेटा ये दोनों क्लासेस देख लेना आप, 2 क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी थी इसके कारण। तो देखो बेटा आज के लिए इतना ही, तो और अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहो बेटा।